जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महात्मा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अगस्त महीने के संपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लेखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निशानेबाजी में। पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लेखेरा ने गोल्ड मेडल निशानेबाजी में जीता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मलेशिया में। भारत सरकार ने मलेशिया के साथ पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन मुंबई शहर में किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियन का टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्तिक वेंकटरमन ने। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियन का टाइटल कार्तिक वेंकटरमन ने जीता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। डेविड मलान ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीनिवासन को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 सिटीज को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जैसा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन जैसा को बनाया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सतीश कुमार को। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य मध्य प्रदेश के। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट की स्कीम शुरुआत की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब किया गया है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 25 से 29 अगस्त के बीच। 25 से 29 अगस्त के बीच विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन दुबई शहर में किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान के उदय शहर में। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में राजस्थान के उदय शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 नए जिले। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। उससे पहले लद्दाख में 2 जिले थे, अब 5 नए और घोषणा किए गए हैं, तो टोटल अब 7 जिले हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पहले रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई में। भारत के पहले रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण चेन्नई में किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फारूक अहमद को। फारूक अहमद को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रजत पदक ने। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 23 अगस्त। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सतारा जिले में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद मोहन ने। हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में गोविंद मोहन ने पदभार ग्रहण किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफडी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सत्य प्रकाश सांगवान को। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफडी मिशन के रूप में नामित किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। भारत ने जापान के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। HCL टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शिव वालिया को। HCL टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में CFO के रूप में शिव वालिया को नियुक्त किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुमित अंतिल को। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक सुमित अंतिल को चुना गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रायपुर में। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजीव गांधी के जन्मदिन पर। राजीव गांधी के जन्मदिन पर हर साल सद्भावना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पी हरीश को। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में पी हरीश को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में भारत के कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3। हाल ही में भारत में 3 नए रामसर साइट की घोषणा की गई है। बात करें भारत में अब तक कितने टोटल रामसर साइट हो चुके हैं, तो 85 हो चुके हैं। भारत में अब तक 85 नए रामसर साइट हो चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राहुल नवीन को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मॉर्ने मार्कल को। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में मॉर्ने मार्कल को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसे क्या नाम दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गौरव। DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का परीक्षण किया है, इसका नाम गौरव है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथ युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हरियाणा राज्य में। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में विनय मोहन पात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका के। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमोद भगत को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी PR श्रीजेश को। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच
PR श्रीजेश को बनाया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ साझेदारी की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़ ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इस्पात मंत्रालय। संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसार भारती के साथ सौदा किए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गस एटकिंसन ने। जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार गस एटकिंसन ने जीता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका ने। अमेरिका पेरिस ओलंपिक 2024 में टोटल 126 पदक जीते हैं। 126 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। वहीं बात करें, भारत ने 6 मेडल जीतकर 71वें स्थान पर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि भारत 71वें स्थान पर है, टोटल 6 पदक जीते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, TV सोमनाथन को। TV सोमनाथन को भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव के साथ। भारत ने मालदीव के साथ हाल ही में UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रवांडा। हाल ही में पॉल कागामे ने रवांडा देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज ने रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 में दूसरे स्थान पर रहे। वहीं बात करें स्वर्ण पदक जीतने वाले, तो पाकिस्तान के हर्षद ने जीते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोटल 89.45 मीटर दूरी भाला फेंक कर रजत पदक जीते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरमनप्रीत सिंह ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इस टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक और केरल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 लाख। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, PR श्रीजेश थे। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हुआ, वह पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्वत प्रहार। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 गाँव की। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में 35 गांवों को मान्यता दी गई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 किलोग्राम में। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। इससे पहले वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए वहां की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सो दोस्तों, ये रहा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।